नमस्कार साथियों, आप सभी को रेलवे महामैराथन की 25वां सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमएस मार्गदर्शन पे आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मैंने आप सभी को अच्छी क्वेश्चन को लेकर प्रयास कर रहा हूँ कि आप की सफलता अवश्य मिले, और आप लोगों ने लगातार एमएस मार्गदर्शन से जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए अब हम लोग आज रेलवे महामैराथन के 10वीं क्लास में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर COP30 का आयोजन नवंबर 2025 में कहाँ हुआ था? बेलेम में। दिसंबर 2025 में बिहार की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? प्रेम कुमार। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 10वीं बार। नवंबर 2025 में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी? कैथरीन कोलोनी। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14वां 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लिया? फ्रांस में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में। नवंबर 2025 में थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 का खिताब फातिमा बॉस ने जीता। वह किस देश की रहने वाली है? मैक्सिको की। 23 नवंबर 2025 को किस देश ने डेविस कप 2025 का खिताब जीता? इटली ने। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मनिका विश्वकर्मा ने। ऑस्ट्रेलिया स्थित टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा। नवंबर 2025 में श्रीलंका में आयोजित किस देश ने ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता? भारत ने। भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई? अहमदाबाद में। वर्ष 2025 के फिल्म मेयर पुरस्कारों में सर्वाधिक 14 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म लापता लेडीज का निर्देशन किसने किया? किरण राव ने। नवंबर 2025 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 30वें पक्ष सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ? बेलेम में। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस वर्ष के लिए इंटरनेशनल आइडिया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष बनाए गए हैं? 2026 में। अब हम लोग सामान्य अध्ययन प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। संगाई हिरन किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? केरल में। कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रंध्र में। मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में।
1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अनुच्छेद 279A में किस संवैधानिक निकाय से संबंधित हैं? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के किस रूप में बनेगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में बनेगा। संध्या गुरुंग को किस क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में प्रदान किया गया? मुक्केबाजी में। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, ग्राफ्टिंग। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी f के पदों के बराबर होता है, 2f। सामान्य अध्ययन के अब 10वां नंबर प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई? हरियाणा में। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? इंदौर में। नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? पारसी से। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 4A में। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलित नहीं है? मेघालय खासी, आंध्र प्रदेश तेलुगु, केरल कन्नड़, मणिपुर मैतेई। केरल जो है कन्नड़ की भाषा से सुमेलित नहीं है। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के 17 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3। 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है अवक्षेपण अभिक्रिया। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। कौन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? समुच्चय रेखीय जुताई। किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? 1910 में। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? ई कोलाई कोलीफॉर्म। किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? सल्फर में। अब हम लोग गणित के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से पूरा पूरा भाग लग जाए। जब इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। यानी अगर हम 4 का विभाजता और 8 का विभाजता के नियम को अगर हमको याद रहता तो हम तुरंत इस प्रश्न को हल कर सकते थे। तो पहला प्रश्न क्या है कि 4 से विभाजता को हल करने का क्या नियम है? तो कह रहा कि वह संख्या जिसके
इकाई और दहाई जो क्या हो, 0 हो, या फिर वो इकाई या दहाई से बनने वाले जो शब्द हो 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 4 से विभाजता का नियम बोलते हैं। उसे वह संख्या 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 8 से विभाजता का क्या नियम है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 से बनने वाले जो शब्द हैं और 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह संख्या क्या होगी आपकी, 8 का विभाजता का नियम कहलाएगा। और वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो चलिए यहाँ अभी देख रहे हैं हम लोग, यह संख्या जो है 4 और 8 दोनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर हम लोग को अगर इस प्रूफ करना हो तो हम लोग इसको 4 से भाग देके देख लेंगे। तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 9 चौक 36, 4 पचे 20, 4 छक 24, यानी 4 से पूरा पूरा भाग लग गया। अब हम लोग 8 से देखेंगे। आठ चौक 32, फिर इसको गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 4 अठी अठी 64, यानी 8 से पूरा पूरा भाग लग गया। यानी यह शब्द जो है मेरा 4 और 8 दोनों से पूरा पूरा भाग लग गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है कि 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 या मूल की प्रकृति क्या होगी। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a बराबर मेरा क्या है 3, b बराबर 6, c बराबर -5। अब इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो b बराबर क्या है 6² माइनस 4 गुने a बराबर क्या है 3 और c बराबर है -5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 बराबर क्या है 3, जब 6 को 6 करेंगे तो होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 36, इधर करेंगे तो 12 पंचे 60, माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 96, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहते हैं कि अतः इस द्विघात समीकरण की मूल वास्तविक एवं असमान होता है। अब हम लोग 3 नंबर पर, जब पावर में रहे तो पावर में, जब पावर पे पावर रहता है तो वह संख्या क्या हो जाता है गुना में बदल जाता है। तो बेस जो हमारा 3 है वो रह जाएगा, तो 2 गुना 3 प्लस 2 पे पावर 3 गुने 2। अब देखेंगे क्या हो जाएगा 3 पे 6 पावर प्लस 2 पे 6। अब ये जो है कि 3 को 6 बार गुना करना है। कितने बार करना है 6 बार गुना करना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर हो जाता है 729। फिर आपका है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 64। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 729 प्लस 64। अब जोड़ेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा 793 आंसर होगा आपका। आइए अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कह रहा है, प्रश्न दिया गया है कि 124 के बाद 129 हो गया, 129 के बाद 136 हो गया, 136 के बाद 145 हो गया है और 145 के बाद 156 हो गया है।
तो क्वेश्चन मार्क पर हम क्या जोड़े जो हमारा क्या आंसर निकलेगा उस पर। तो हम लोग डिस्कस करते देखते हैं कि आखिर इसमें हम क्या जोड़ दें जो 129 आ जाए। तो हम अगर 5 जोड़ते हैं तो 129 हो जाता है, और इसमें क्या जोड़ दें जो हमारा 36 हो जाए। हम 7 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है। इस पे अगर हम 9 जोड़ दें तो 145 हो जाता है। 145 में हम क्या जोड़ दें जो 156 हो जाएगा। 11 जोड़ देंगे तो इसमें, और फिर इसमें क्या जोड़ दें जो कि हमारा आंसर आ जाए। हम इसमें 13 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 6 यानी 169 आंसर मेरा आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है, तो दिए गए युग्मों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि ये जो दिया गया है सेम ये है, और ये जो दिया गया है तो इसके सेम क्या होगा। हम लोग यही देखते हैं कि फिर से कि COWBOY को यहाँ उल्टा कर दिया गया है, और फिर सेम यही है TANGLE को फिर से यहाँ उल्टा कर दिया गया है। तो सेम ऐसा इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सही किया गया है। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है ये सही किया गया है। अब हम लोग देखेंगे तो कैसा क्या है, तो COWBOY बॉय। अब इसको बनाया कैसे है, तो W को आगे कर लिया है, O जहां है वही है, C को कर दिया है, फिर इधर है Y को ले लिया है और O ले लिया है, B कर दिया है। फिर सेम वही चीज है TANGLE है, तो सेम इसी चीज को क्या कर दिया है, उल्टा दिया है। तो फिर हम लोग भी उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा NAT। फिर यहां से क्या करेंगे, फिर हम लोग ले लेंगे ELG। तो सेम हमारा यही, इसको हम अगर उल्टाएंगे तो क्या होगा FLOWER। फ्लावर को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा OLF, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा REW। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर सही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय भारत माता की।